नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 जिनका है उनके लिए भी बहुत खास है। एसआईसीआई के संभावित प्रश्न हम करने वाले हैं। पहले हमने मिक्स क्वेश्चन करे बहुत सारे, जिसकी मैंने आपको पीडीएफ भी दी, कुंजी दी जिसकी मैंने आपको, और सॉल्यूशन मैंने आपको करा ही दिया। अब कई बच्चों की दिक्कत आ रही थी एसआईसीआई की। कई बच्चों ने कहा कि सर एसआईसीआई का एक टॉपिक करा दो, उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करवा दो। तो आज की क्लास में मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ एसआईसीआई के। वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको सेम मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हल्के लेवल के हैं, कुछ अच्छे लेवल के हैं, पर जो एग्जाम में मिल सकता है वही लेवल क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी धनराशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि वही धनराशि को 4% अधिक ब्याज पर दिया जाए तो 480 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो धनराशि बताइए। देखिए ध्यान से, 3 साल के लिए अगर 4% ज्यादा कर दें रेट तो ब्याज कितना ज्यादा मिलेगा? 12% ज्यादा मिलेगा। और 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480 रुपये आ जाएगी। ठीक है, आपको निकालना है क्या? आपको मूलधन निकालना है, यानी 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब आप में से काफी सारे बच्चे ना पूरा पूरा काटते हैं। पूरा पूरा काटने की जरूरत नहीं होती। आप ये देखिए, जीरो भूल जाइए। 12 का 48 के साथ रिश्ता है 4 का, 1 का 4 के साथ रिश्ता होगा 4 का, तो केवल 4 आएगा, बाकी जीरो आएंगे। केवल 4 बाकी जीरो, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका मूलधन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक राशि, ध्यान से देखिए, एक राशि 3 गुना हो जाती है 8 साल में, तो 5 गुना कितने साल में होगी? 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 गुना का मतलब हो गया 200% ब्याज। ठीक है, 100% तो मूलधन है, 8 साल में। ठीक है, 200% 8 साल में। अब उसने बोला 5 गुना, 5 गुना का मतलब 400% इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? 16 साल में। 16 साल हमारा आंसर हो गया। 16 साल यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप में से कई बच्चों को ये सिंपल भी लगेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, पर फ्रीक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन भी आएंगे ये एग्जाम में। ठीक है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके लेवल अपग्रेड होगा। ठीक है, आज ही की क्लास में 25 के करीब क्वेश्चन है, 20 से 25 के बीच, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। यदि 72 रुपये है 12% के हिसाब से 2 साल का, तो वह राशि कितनी होगी? देखिए, 2 साल का अगर रेट की बात करें तो फॉर्मूला लगता है ये। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो जाता है, प्लस 1.44, 12 का स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। तो अंतर जो आ गया वो ये आ गया। ये SI है, ये पूरा CI है, ये डिफरेंस है। और 1.44 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 72। आपको निकालनी है 100% की। ठीक है, वो राशि निकालनी है। अब आप देखिए, देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं यही देखता। ठीक है, 144 को किससे गुणा करूं, या फिर मैं ये देखता कि ये 144, डेसिमल भूल जाता मैं, और मैंने परसेंटेज भी नहीं लिखा है यहाँ पर। आप जो गलती कर रहे हैं वो मैं लगातार बता रहा हूं आपको। ना मुझे परसेंटेज देखना, ना डेसिमल देखना, मेरे को देखना है 144 का आधा 72, 100 का आधा 50, बाकी जीरो आएंगे। तो 50 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको समझाने के लिए लिखा है। जब आप CBT 2 में जाएंगे या ग्रुप डी में जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस जो होता है आर स्क्वायर बाय 100 होता है। 1.44 की वैल्यू ये। अब ऐसा नहीं है कि डेसिमल हटा रहे हैं, परसेंटेज हटा रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। 144 का आधा है 100 का आधा 50, बाकी जीरो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का वह दर क्या होगा
यदि पहले 4 साल के लिए क्या होगा, यदि 360 रुपये 9 साल में 140 हो जाते हैं, 360 रुपये की राशि 540 रुपये हो गई। ठीक है, यानी कितने परसेंट ब्याज मिल गया, ब्याज मिल गया आपको 180 रुपये, यानी 50%। ठीक है, उसने बोला आखिरी 5 साल के लिए जो ब्याज है वो है 6%, यानी 30% अगर हटा दूं तो बचा कितना, 20%। यानी 20% जो ब्याज मिला है वो पहले 4 साल में मिला है। पहले 4 साल में अगर 20% है तो प्रति वर्ष कितना हो गया, प्रति वर्ष आ गया आपका 5%। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। SICI हो, प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसे व्यक्तिगत जिंदगी से कनेक्ट नहीं करेंगे चीज़ें मुश्किल लगेंगी। और SICI में कैलकुलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। SICI ऐसा टॉपिक है जिसमें आज के ट्रेंड में मैक्सिमम कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो कैलकुलेशन पे काम करके जाइए, बहुत सही रहेगा, नहीं तो एग्जाम में छोड़ कर ही आएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, 38,800 रुपये की एक राशि का एक भाग 6% प्रति 6 माही की दर से ब्याज पर दिया गया तथा बचा हुआ भाग 1 साल बाद 5% वार्षिक की दर से उधार दिया गया। पहली धनराशि को ब्याज पर दिए गए समय से 3 साल पर दोनों धनराशि के ब्याज का अनुपात 5:4 है, तो दूसरा भाग बताओ। बात समझिएगा ध्यान से, 6% 6 महीने के हिसाब से है, 1 साल का कितना हो गया 12%, और बात हो रही है 3 साल का। ठीक है, 3 साल में कितना ब्याज हो गया 36%। ठीक है, पहली राशि का 36% और बचा हुआ भाग 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी दूसरी जो राशि लगी वो 5% के हिसाब से केवल 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल बाद लगी है तो 10% हो गया। तो पहले का 36%, दूसरे का 10% का अनुपात दे रखा है 5:4। अगर मैं काटता हूं, ये 18 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, P1/P2 कितना आ गया, ये 25 आ गया, ये 72 आ गया। ठीक है, यानी सेकंड पार्ट मेरे को निकालना है। देखिए, अब देखिए 2 तरीके हैं, मैं ये करूं कि 97 की वैल्यू कितनी है 38800 और दूसरा भाग कितना है 72। अब कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 0 भूल जाइए, केवल ये देखिए 7 से 8 आना है, कितनी बारी में आ सकता है 4 बारी में। 4 बारी में सीधा गुणा करके भी देख सकते हैं। इसका 4 गुना करूंगा 72 चौक 288, आगे 2 0 आ जाएंगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर यहीं पर ही आप एक काम कर सकते थे, कैलकुलेशन अपनी बचा सकते थे। आपको जब पता है P1/P2 किसके बराबर आ गया 25/72 के, अगर उसने पूछा है कि दूसरी राशि निकालो, दूसरी राशि कौन सी है, ये है दूसरी राशि, तो मैं बोलूंगा दूसरी राशि 72 का मल्टीपल होगी, यानी 9 का मल्टीपल होगी, 9 से भाग होगी। 9 से भाग होने वाला देखता हूं, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन बच जाएगी। अब देखिए पेपर ना समय बचाने का है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समय कहाँ कहाँ बचाते हैं। ठीक है, अगर आप समय बचा लेते हैं तो समय किस तरीके से बचा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, कि आपने 9 देखा, 9 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दिया, अदरवाइज 15 सेकंड और चले गए आगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेता है उधार और उस राशि को 1000 रुपए की 2 सालाना किस्तों में चुका देता है, तो ली गई धनराशि ज्ञात करो। अब CI की इंस्टॉलमेंट, CI में किस्त का क्या फंडा है, ये तो आपने पढ़ा होगा। इंस्टॉलमेंट का 10% का मतलब है 10 से 11 पहले साल में, तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर दूसरे साल में। पर क्योंकि 2 समान इंस्टॉलमेंट हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट होती है, ये मूलधन होता है इधर टोटल जो आता है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए इसे भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, इसे भी,
क्योंकि 11 का स्क्वायर इंस्टॉलमेंट है और दोनों ही समान है, तो 11 11 कर दिया। अगर मैं देखता हूं 110 और 100 210, ठीक है। और पूछा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट, उधार जो ली गई है, जो इंस्टॉलमेंट है प्रत्येक वो है 121 यूनिट की, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1000, ठीक है। आपको निकालना है जो राशि उधार ली है यानी 210 रुपए, ठीक है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए अप्रॉक्स में आंसर आएगा, यानी लगभग आंसर आएगा 21,000। इसको 121 से भाग करना है, ठीक है। इसको 121 से भाग करना है। अगर मैं इसे 121 से भाग करता हूं, 121 एकम 121, बचा कितना 9 और 89 890, 7 गुना करूंगा तो कितना आएगा 847, 430 बचा। 430 किससे भाग होगा, अब 3 बारी में जाएगा, ठीक है। तो 173 कुछ करके आएगा, तो 173 देख के मैंने आंसर मार्क कर दिया बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, इसमें भी मैंने पूरी कैलकुलेशन करी हो। देखिए मैंने 121 से भाग किया, 1 7 फिर देखा 3 देखते ही आंसर मार्क कर दिया। और ये भी हो सकता था यहाँ पर 1 8 आता और 8 देख के मैं आंसर मार्क कर देता, आगे भी नहीं जाता। पर क्योंकि 1 7 आ रहा था, 1 7 दो ऑप्शन में था, मुझे ये तो पता लग गया था आंसर इन दोनों में है, पर ये नहीं पता था कौन सा है। और आंसर यहाँ पर लगभग में है, अप्रॉक्स में आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, रवि ने 62,500 रुपए का लोन टीवी खरीदने के लिए लेता है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 साल 3 महीने बाद उसे कितना भुगतान करना होगा। 2 साल 3 महीना, देखिए एक तरीका है मेरे पास, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सबको। ₹62,500 है। पहले मैं देखिए 2 साल 3 महीने का मतलब क्या है, पहले साल का रेट 12% लगेगा, दूसरे साल का 12%, तीसरे साल का 1/4 महीना है, 3 महीने का 3% हो गया, ठीक है। यह आ गया। एक तरीका है कि मैं एक एक करके निकालूं सभी को, कि इसका 12% निकालूं, फिर 12% निकालूं, फिर 3% निकालूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका 12% निकालता हूं, ठीक है, 12 6 72 और 3 75 हो गया, यानी 750, फिर 750। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर मैं देखता हूं 62,500 है, तो 12% अगर मैं लेता हूं 7,500 आएगा ना, 7,500। फिर 3% अगर मैं निकालता हूं 1,875, 12% इसका 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, तो 900 रुपये हो गया, ठीक है। फिर 3% निकालता हूं 15,000 का 3%, ठीक है, 15,000 का 3% कितना हो गया, 15,000 का 3% हो गया 450 रुपये। फिर इसका 3% 27 आ गया, ठीक है। अब मैं इसे टोटल करता हूं। अब टोटल करने से पहले मुझे एक चीज नजर आ रही है, 5 और 7 12 लास्ट में दो, ये मेरा आंसर हो गया, लास्ट में 2 यानी बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। पर ये थोड़ा ना काम करना पड़ा, ये कैलकुलेशन मैंने तो बहुत आराम से कर ली, पर जरूरी नहीं है हर बच्चा इतनी आराम से कर पाए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो मैं एक काम और कर सकता था, ये पहला तरीका है। अगर मैं दूसरे तरीके पे आऊं कि 62,500 रुपये की राशि है, पहले साल का 12% यानी 112% 2 बार लगेगा, 103% एक बार लगेगा, और मैं यहाँ पर डीएस लगाने की कोशिश कर दूं, अंकों का योग, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7 हो गया, 7 चौक 28 यानी 1 हो गया, 1 को इससे गुणा करूंगा 8 5 13 यानी 4 हो गया। तो जिसके अंकों का योग 4 होगा वही आंसर होने की संभावना है। अब देखना ये कि 2 ऑप्शन तो नहीं है ऐसे, 7 और 2 9 5 3 8, इसके अंकों का योग 8 है, इसके अंकों का योग 4 है, इसके अंकों का योग 2 है,
इसके अंकों का योग 12 4 16 7 है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पूरी कैलकुलेशन मेरी बच गई है केवल ये देखने से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। 4818 रुपए की राशि, यदि कोई धनराशि 3 साल में 4818 रुपये हो जाती है, 6 साल में 7227 हो जाती है, तो ब्याज चक्रवृद्धि गणना किया जाए तो मूलधन बताना है। आइए देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके सामने। 4818 रुपये हो गई 3 साल में, और 6 साल में कितनी हो गई 7227। अगर आप इसका अनुपात निकालें, ठीक है, मेरे को नजर आ रहा है इस पे ब्याज कितना आ गया 2409, और 2409 कितना है इसका 50% ब्याज मिल रहा है 3 साल में। इसका मतलब है ये राशि अगर 2 यूनिट होगी तो ये राशि 3 यूनिट होगी। ठीक है, मुझे ये पता लग गया। अब यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। अब 3 की वैल्यू अगर ये है तो 2 की कितनी आएगी, मैं काटता हूं 3 से, 1606 यानी 3212 आ गया, यानी सी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ध्यान से। नहीं, यही ठीक है, बेस्ट है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये भी 2-3 रहेगा, ये भी 2-3 रहेगा, दोनों का अनुपात 2-3 रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा, ये 6 कर दूंगा। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। 4 6 9, 6 की वैल्यू ये लिखूंगा और 4 की वैल्यू निकाल लूंगा। पर उतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा दिख रहा है 50% है, 2 से 3 हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से 3 होगा, यानी 150% की वैल्यू ये है, 100% क्या होगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। यदि रुपए x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज x पर a% के हिसाब से m वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर है, वो y पर a² % के हिसाब से m² ईयर के लिए जितना है। तो x बाय y अगर आप निकालते हैं तो देखिए a% से परसेंट ए ये कट गया, m से ये कट गया, तो ये आ गया आपका am के बराबर। तो am अनुपात 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, am अनुपात 1 का मतलब है बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए कुछ अलग सा क्वेश्चन, बहुत मामूली है वैसे, पर दिखने में बहुत अलग है। आपको बताना है 1 रुपए की राशि पर 1 महीने के लिए 1 पैसा अगर साधारण ब्याज है तो सालाना बताना है रेट क्या होगा। ठीक है, 1 रुपए की राशि पर 1 महीने के लिए 1 पैसा है। ठीक है, 12 महीने के लिए कितना होगा 12 पैसा, 12 पैसे का ब्याज है 100 पैसे पर, तो कितना % आ जाएगा 12% आ जाएगा। 12% का मतलब सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 रुपए पे अगर 1 पैसा ब्याज मिल रहा है तो 1% ब्याज मिल रहा है हर महीने अगर 1% मिलेगा 12 महीने में 12% मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है इसलिए क्लास में लिया गया, क्वेश्चन में ऐसे सिंपल है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपये 50 पैसे है। यदि ब्याज की दर ये है तो वह धनराशि बताओ। वह धनराशि आपको बतानी है 16 2/3, जिसे आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/6। अब क्योंकि बात हो रही है तीसरे वर्ष की, तो मैं प्रिंसिपल लूंगा ऐसा जिसकी जो 6 के क्यूब से भाग हो जाए, यानी 216। अगर मैं 1/6 निकालता हूं तो 36, फिर 1/6 निकालता हूं 36, फिर 1/6 36, ये 6 आएगा, ये इसका डबल हो जाता है 12, 1/6 यानी 1। तीसरा वर्ष कौन सा है, ये है 36 12 48 और 1 49। 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24.5। ठीक है, आपको निकालनी है 216 की।
अब पूरी वैल्यू निकालने से पहले ना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, क्या इसका आधा नजर आ रहा है आपको? ये भाई 49 का आधा 24.5, 216 का आधा 108, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं ये नजर नहीं भी आता है, कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 24.5 इंटू 216 बटे 49। और देखिए 9 की एक खास बात होती है, अगर यहाँ 9 आ रहा है और नीचे 9 से नहीं कट रहा है तो आंसर में 9 आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये कोई भी कर लेगा, ये रास्ता आपको खुद तय करना पड़ता है, और ये रास्ता ही मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इस रास्ते पे काम करिए, कैसे आसान हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा होगा कि ये रास्ता कहाँ से आसान हो सकता है, ये सब जगह मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार ये है, तो ब्याज दर क्या है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटिव है। दूसरा वर्ष ये रहा 33,708 रुपये, तीसरे वर्ष में 35,730 रुपये 48 पैसे, ये 2 साल में, ये 3 साल में। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा राशि यहाँ पर मिली है वो इसी पर ब्याज होगी, 33,708 पर। ठीक है, अब इसमें से आपको ये घटाना है। अब देखिए मैंने आपको घटाने का तरीका बताया था, अगर आपने मेरा इंस्पेक्टर चालीसा बैच किया है कैलकुलेशन वाला, या क्लासेस भी करी है यूट्यूब पर, तो मैंने वहीं बताया था आपको घटाते कैसे हैं। 730 में से 708 गया, कितना आ गया? 22 आ गया। 35 में से 33 गया तो कितना आ गया? 2, तो 2022 आ गया ये। ठीक है, अब 0.48 भी है यहाँ पर। अब चलिए इतना तो और भी बच्चों ने कर लिया, मान लेते हैं ये घटाया इतनी जल्दी नहीं, पर लिख लिया घटा के। पहले तो हमने रास्ता यहाँ पर बचा लिया आपका। ठीक है, अब हम आपसे क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि इसका आंसर निकालना है। अब आपके पास क्या विचार है, आप कैसे आंसर निकालने वाले हैं? अब देखिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है। अगर मैं देखूं ये 33,708 है, ठीक है, अगर इतना होता ऊपर 3370 तो 10% होता, 10% से तो नीचे है। अब 33 को मैं किससे गुणा करूं कि 202 के पास चले जाएं? बताइए, 33 को मेरे को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके मैं 202 के करीब जाऊंगा। केवल मैंने ये देखा 33 को मैं किससे गुणा करूं कि 202 के करीब आए? 6 से। तो 6 कहां पर है? ए ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपका विचार पूरी कैलकुलेशन करने का है तो देखिए एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पेपर में काटते पीटते ही रह जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। ये चीजें लगातार सिखाई है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पर तथा 2/3 भाग 5% पर और शेष भाग 11% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है? नेट ब्याज उसे कितना मिलेगा ये आपको बताना है। 4 और 3 से भाग होने वाला मैं 12 ले लेता हूं। मान लेते हैं 1200 की राशि है, 300 रुपये अलग आ गए, 2/3 800 रुपये अलग आ गए, 100 रुपये अलग आ गए। इस पे ब्याज है 3% यानी 9 रुपये, इस पे ब्याज है 5% यानी 40 रुपये, इस पे ब्याज है 11% यानी 11 रुपये। तो 40, 51, 60 रुपये का कुल ब्याज है 1200 पे। तो 12 पंजे 60 नजर आ रहा है, 5 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जो जो उम्मीद है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमने वैसे वैसे ही क्वेश्चन लिए, आसान और मुश्किल लेके के नहीं लिए। आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये सब डाटा इस हिसाब से देख कर जाइए कि पेपर में आपका लेवल जो है कंफर्ट रहे। कंफर्ट लेवल पेपर में रहेगा, सही रहेगा, और वो जब रहेगा जब आप पहले से ही सारी चीजें देख कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपए की राशि को 3 भाग में बांटा और उसे इस हिसाब से निवेश किया 5, 6 और 9% की दर से। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ,
दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है सेम इंटरेस्ट, एक बनता है सेम अमाउंट। दोनों में क्या फर्क होता है? सेम अमाउंट यानी समान राशि, ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। सेम इंटरेस्ट का मतलब है 2 साल की बात हो रही है तो 5 दूनी 10, पहले का 10%, दूसरे का 12%, तीसरे का 18%, ठीक है। और समान अमाउंट की बात होती तो हम बोलते 110% पहले का बराबर है 112% दूसरे के, बराबर है 118% तीसरे के। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन में फर्क रहता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, कई बच्चे ने मल्टीप्लाई करके पहले ऐसे लिखते हैं फिर अनुपात निकालते हैं। भाई जरूरत ही नहीं है इसे मल्टीप्लाई करने की, जब समान साल हैं सभी के तो आप सीधा क्यों नहीं लिखते 5A बराबर 6B बराबर 9C, सीधा लिखिए ना। आप इसे 2 से गुणा करेंगे फिर 2 से काटेंगे, जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको। अब 5, 6 और 9 का एलसीएम होता है हमारा 90। 90 बनाने के लिए A कितना होना चाहिए 18, B कितना होना चाहिए 15 और C कितना होना चाहिए 10। 18, 15 और 10, 33 और 10 43। 43 की वैल्यू है 17200। आपको निकालनी है 9% पे लगाई गई राशि, यानी आखिरी वाली 10 वाली। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था जीरो भूल जाइए, केवल देखिए 43 से 172 लास्ट में 2 कैसे आ सकता है 4 से गुणा करके। तो 10 को भी 4 से गुणा करूंगा तो 40 आ जाएगा। तो 40 कहाँ नजर आ रहा है? केवल इस ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। आगे का तो पता ही है हमें कि जीरो आनी है, ठीक है, आगे का हमें अच्छे से पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये ब्याज समान है तो ये आएगा, अगर मिश्र धन समान है तो ये आएगा। उन पूर्व वर्षों की कम से कम संख्या क्या होगी? पूरे वर्षों की कम से कम संख्या क्या है जिसके 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुने से अधिक हो जाएगी? ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको लगाना चाहिए। मोर देन डबल, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 से कोई राशि 6 हो गई एक साल में, यही तो 20% का मतलब है। वो बोल रहा है डबल से ज्यादा हो जाए। यहां पावर देखता हूं मैं सबकी, सबसे छोटी पावर है 4, मैं 4 पावर लेता हूं। अगर 5 की पावर 4 क्या होती है? 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। 6 की पावर 4, 6 छिक 36, छिक 216, छिक 1296। क्या ये डबल हो पाई? डबल तो हो गई, डबल से ज्यादा हो गई। देखिए तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 नहीं होता और ये थोड़ा सा करीब आता तो मैं अगली पावर ले लेता, 5 आंसर मार्क कर देता। देखिए ध्यान से 20% का मतलब 1/5, 5 से कोई राशि 6 हो गई। अब मैंने वैल्यू डाली मिनिमम वाली 4 डालने पर क्या ये डबल से ज्यादा आ रहा है? बिल्कुल, मिनिमम वाली इसलिए क्योंकि यहाँ मिनिमम वाली पूछी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर वो बोल रहा है 3 गुने से ज्यादा हो जाती है 40% के हिसाब से। 40% क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 रुपए की अगर कोई राशि थी 2 बढ़ गए यानी 7 रुपए हो गए एक साल में। अब मिनिमम पूछा है तो मैं 3 से शुरू करूंगा। अगर 3 रखता हूं इसमें तो कितना आ गया? देखिए ये 125 आ गया, 7 सत्ते 49, सत्ते 343 आ गया, ठीक है। क्या ये 3 गुना से ज्यादा है? देखिए ध्यान से, मोर देन ट्रिपल, 375 से बड़ा नहीं है तो 4 वाला आना चाहिए। 4 वाला ट्राई कर लेते हैं, आंसर तो 4 वाला ही आएगा वैसे, क्योंकि देखिए 3 गुना के करीब पहुंच गया है तो आंसर 4 ही होना चाहिए। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं अगर सॉल्व करते हैं तो ये 625 आ गया, ये आ गया आपका 2401, 2100, बिल्कुल 2401 आ गया।
तो ये 3 गुना से बड़ा हो गया, 1875 से बड़ा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। वैसे तो मैं इसे ही देख के आंसर मार्क कर देता, ये लगभग 3 गुना के करीब है, 3 गुना है 375, तो अगली जब पावर आएगी तो 375 यानी 3 गुना से बड़ा ही मिलने वाला है मेरे को, वैसे ही आंसर मार्क हो जाता। पर अगर आपको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है, तो ये और ले सकते हैं। ये शानदार तरीका है इस क्वेश्चन को टैकल करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि एक धनराशि 3/8 गुना हो जाती है 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से, तो ब्याज दर बताना है। ये कितना हो गया, 8 या 24 3 27, यानी 8 से 27 हो जाती है। ये एग्जामिनर ने सीधा नहीं बोला, ये इस तरीके से बोला, ठीक है। 3 साल का मतलब है आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और 2 साल का मतलब होता तो स्क्वायर रूट ले लेते। तो हम ये बोलेंगे कि 2 से वो राशि 3 हो रही है 1 साल में, तो कितना ब्याज मिल रहा है, 50% ब्याज मिल रहा है। रेट परसेंट प्रति एनम निकालना है आपको, तो 50% आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि 24 3 27 बटे 8 गुना हो गई, 8 अगर मूलधन था तो 27 मिश्र धन था। 3 साल की बात हो रही है इसलिए क्यूब रूट लिया, अगर 4 साल की बात होती तो 4th रूट ले लेते यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मोहन ने 3 बैंकों को ABC में क्रमशः 15%, 16% और 27% की दर से कुल 80,000 का निवेश किया, ठीक है। और बैंक ए में बैंक सी के निवेश का 20% ही निवेश किया। अगर बैंक सी में 5x है तो बैंक ए में x है, x का 15%, 5x का 27%, ठीक है। कुल राशि कितनी है, 80,000, तो बची कितनी, 80,000 माइनस 6x, क्योंकि ये दोनों राशि घटा दी, इसका कितना 16%, और कुल मिला के कितना आ रहा है, कुल मिला के 2 वर्ष में 36,400 रुपये का उसे ब्याज मिलता है। 2 साल में 36,400 का, 1 साल में कितना आ जाएगा, 18,200 रुपये, ठीक है। 1 साल में आपका 18,200 रुपये आ गया। मैं सॉल्व करता हूं, 15x 27 पंजे 135, 135% ऑफ x, 27, 1 सेकेंड हो जाइए, ये क्या हो गया, ये आ गया आपका 27 पंजे 135 और 15 यानी 150% ऑफ x, यानी 1.5x, ठीक है। और 16 6 96, 16 6 आ गया आपका 96x, 0.96 ऑफ x। 16 और 8,000 80,000 का 16%, 16 अट्ठे होता है 128, 12,800, 18,200 में से 12,800 घटा दिए मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4,5400। 15 में से इतना गया 1.5 माइनस 0.96, तो 0.04 आ गया, 14.04 आ गया, 14 पॉइंट कह रहा हूं, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, अच्छा 0.50 है ना, तो 150 में से 96 गया तो 44 आ गया, 54 आ गया, 0.54, इसकी वैल्यू है 5400। आपको किसकी निकालनी है, आपको निकालना क्या, इफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट ऑफ इन 2 ईयर्स, तो आपको बताना क्या है, बैंक बी में किया गया निवेश ज्ञात करिए, ठीक है। ये तो 0.54%, 54x है, यानी 54%, 100% कितना हो गया x का, 100% x का हो गया 10,000 रुपये,
ठीक है। 100% एक्स का, एक्स यहाँ पर है 5x और एक x 6x, यानी 60,000 रुपये हो गया। 60,000 रुपये की राशि ए और सी ने लगाई 80,000 में से, और 80 में से 60 गया तो 20,000 मेरा आंसर आ गया। ये उसने बी में लगाई। ठीक है, काफी काम करने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको एग्जाम में। ऐसा ही इसलिए में मैंने बोला काम करवा रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने काम वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं जो जिसमें काम नहीं करना पड़े पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी की लैंग्वेज अच्छी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दोनों में अंतर बताना है। 5 वर्ष में डबल तो 5 साल में 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल का कितना हो गया रेट, 20% आ गया जी। पहली रेट यह आ गई। दूसरा वो बोलता है 12 साल में 200 गुना 200%, 3 गुना, यानी 1 साल में कितना आ गया, यह आ गया आपका 50/3। ये दूसरी रेट आ गई, इसे हम क्या बोलते हैं 16 सही 2/3। और इन दोनों में अंतर क्या होता है, 3 सही 1/3% का। कहां पर है, ये मेरा सी ऑप्शन में है यहां पर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, जिनकी लैंग्वेज पे वर्क किया गया है। ठीक है, इसलिए इन्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा गया है, लैंग्वेज पे काम किया है इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी 50,000 रुपये उधार लेता है लोन पर। ठीक है, इसे 3 वार्षिक किस्तों में उसे भुगतान करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10% की। प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि 20,000 और 25,000 है। तीसरे साल के बाद उसे कितना धन चुकाना होगा ताकि वह लोन का भुगतान कर सके। देखिए ध्यान से, मैं अगर 50,000 रुपये उधार लेता हूं 10% के हिसाब से, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 5,000 रुपये, यानी 55,000 रुपये हो गए। पर मैंने पहली इंस्टॉलमेंट वापस कर दी 20,000 की, 35,000 रुपये बचे। अब 10% दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा 3,500, यानी 38,500 रुपये हो गए दूसरे वर्ष के आखिर में। अब दूसरे वर्ष के आखिर में मैंने 25,000 रुपये वापस कर दिए। ठीक है, कितने आ गए, 13,500 रुपये। अब तीसरे वर्ष के आखिर में मूलधन खड़ा है इतना और इसका ब्याज 10%, यानी 1,350 रुपये। तो ये 50 आ गया, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, 1 4 8 5 0 कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, कई जगह काम कर जाएगी वो। ठीक है, देखिए जो भी राशि आखिर में बचेगी, क्योंकि रेट 10% है तो आपको उसका 110% निकालना होगा, तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। देखते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ काम करेगी नहीं करेगी, 99% काम कर जाती है। 1 और 8 9, 5 और 4 9, ये आंसर हो सकता है। पहले अगले भी तो वेरीफाई करें, 10 और 9, 8 और 9, यहाँ पर देखता हूँ 9 और 10, तो केवल एक ही ऑप्शन है ए, काम कर गई, सीधा आंसर हो गया, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिर में जो भी राशि बची होगी तीसरे साल का मूलधन होगा, उसका 110% आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, उसका अगर 110% आंसर होने वाला है तो 11 का मल्टीपल आपका आंसर होगा, जो कि मेरे को केवल पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है। आंसर मार्क करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए की अग्रिम भुगतान पर एक कार खरीदी और वह सेल्समैन को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद इतने और 2 वर्ष बाद इतने देके भुगतान कर देता है। तो नगद कीमत बतानी है,
नगद कीमत कार की क्या होगी। ठीक है, नगद कीमत। अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट का ये, पर इंस्टॉलमेंट जो है ना वो अनइक्वल है। ध्यान से देखिए, जो इंस्टॉलमेंट है वो अनइक्वल है। देखिए 12.5% का मतलब होता है 8 से 9, और जब 2 साल की बात आती है हम बोलते हैं 64 से 81। ठीक है, ये होती है उधार ली गई राशि, और जब इंस्टॉलमेंट सेम होती है हम 9 से गुणा करके, इसे भी 9 से गुणा करके इंस्टॉलमेंट सेम कर देते हैं। पहले साल की इंस्टॉलमेंट यानी 9 की वैल्यू दे रखी है 13050। 8 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो राशि आ जाएगी, उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, अगर 9 से काटता हूं मैं तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1450। 1450 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं, 1450 को 8 से, 14 अट्ठे होता है 112 और 116 यानी 11,600। ठीक है, 11,600 आ गया। यानी पहले साल की जो उधार दी गई राशि थी वो इतनी थी। दूसरे साल की जो राशि बची अब मैं वो निकालूंगा, यानी 81 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 22,680। अगर आप 81 से काटते हैं, तिया तो नहीं जाएगा, 243 होता है दूनी, 162। 162 का मतलब है, 162 का मतलब क्या हो गया, 162 का मतलब हो गया आपका 64 और बचेगा 648, 8 गुना हो गया 280 इंटू 64। ठीक है, ये करना है मेरे को। अब 280 इंटू 64 तो गुणा ही करना पड़ेगा यार। 280 इंटू 64 करना है, लास्ट में मैंने जीरो लगा दिया। देखिए 64 चौक 256, 256 इंटू 7 करना पड़ेगा। ठीक है, 256 इंटू 7, 256 को 7 से करूंगा 270, 1400, 50 इंटू 7 350, 1750 हो गया, और 6 सत्ते 42, 1792, 17920 ये आ गया। ठीक है, तो डाउन पेमेंट है 12,000 की, 11,600 रुपये प्लस 17,920 रुपये। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा 17,920 रुपये। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये टोटल कैश वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहीं कुछ गड़बड़, लास्ट में 20 आना चाहिए यार, 20 तो कहीं आ नहीं रहा है। देखिए 20 आना चाहिए लास्ट में, 9 6 15, 1 8 10 और 1 11, 41,520। तो ये ऑप्शन शायद गलत होगा। देखिए ये 41,520 होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वो राशि जो पहले साल की उधारी पर थी। ठीक है, इतना वापस किया, पहले साल का प्रिंसिपल, दूसरे साल का प्रिंसिपल ये बचा जिसमें वापस इतना किया, तब जाके कर्ज मुक्त हुए। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और कैश डाउन पेमेंट जो करी थी 12,000 रुपए की ऐड किया, ये आ गया। ऑप्शन गलत था यहाँ पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि, जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, बढ़कर इतनी हो जाती है। 60,000 रुपए की राशि पर 3654 रुपए का इंटरेस्ट, 6×6=3609, तो 6.09% आ गया। आप खुद सोचिएगा ये कब आता है, जब एनुअल रेट होती है 3%, टाइम होता है कितना, 2 साल का। टाइम होता है कितना, 2 साल का, रेट होती है 3%। अब वो बोलता है कि समान दर से आधे समय के लिए, यानी टाइम अगर 1 साल ही है तो राशि कितनी हो जाएगी, 60,000 का 3% यानी 1800, तो 61,800, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60,000 रुपये राशि थी, अब वो बोल रहा है कि समय अगर आप आधा कर देते हैं, अगर मैं समय आधा कर देता हूं तो 1 साल हो जाएगा, रेट मेरा 3% ही रहेगा, तो 61800 मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये थी देखिए हमारी आज की क्लास CBT 2 के लिए बहुत शानदार SI/CI की क्लास। काफ़ी सारे क्वेश्चन उम्मीद है कि ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। कई जगह कैलकुलेशन हैंडल करने का तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप उसे डेली रूटीन में लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा और भी इस तरीके की क्लासेस लाने की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और बताइएगा क्या सीखने को मिला इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आज मैंने पहली बार रेलवे के लिए शायद CBT 2 के लिए टॉपिक वाली क्लास ली है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि SI/CI की क्लास लाइए एक, तो मैंने कोशिश करी कि भाई SI/CI में ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चन मैंने आसान भी लिए थे, कई क्वेश्चन एवरेज भी लिए, कई क्वेश्चन मुश्किल भी लिए हैं। कई जगह मैंने आपको ये बताया कि कैलकुलेशन टैकल कैसे करनी है, कई जगह मैंने आपको ये सिखाया देखिए लैंग्वेज ऐसे ऐसे बदल रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो सब चीज़ों का मिश्रण है, लेके जाना पड़ता है एग्जाम में। दिल से लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, मेन बात ये है कि आपने क्या कुछ नया सीखा, मैं ये जानना चाहता हूँ इससे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।